अध्याय 506 में दूरगामी प्रभाव है। अपनी 11वीं यात्रा पूरी करने के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि समय की विशाल नदी उसे थोड़ी संकीर्ण लग रही थी। 100 साल से अधिक समय के बाद अराजकता के नियमों के पूर्ण बोध द्वारा लाए गए परिवर्तन के बाद ये भावना मजबूत हो गई। एक लंबे समय के लिए लिन युआन को कल करना पड़ा और खुद को छोटा बनाने की कोशिश की। अन्यथा भले ही आप सपाट पड़े हो, आपके शरीर का हिस्सा अभी भी उस सीमा से अधिक होगा जिसे समय की नदी समायोजित कर सकती है। इस तरह के छिपे हुए खतरे छोटे नहीं होते हैं, कम से कम यह असामान्यताओं की खोज करने के लिए किनारे पर 12 स्तरीय अल्टीमेट का कारण बन सकता है, या सबसे खराब रूप से ये सीधे समय की लंबी नदी के बैकलैश का कारण बन सकता है और अंतिम छलांग लगाने के लिए मजबूर हो सकता है। लेकिन जब तियानु कबीले के अंतिम सदस्य तियान युचेन ने 12वें स्तर के हथियार रखने वाले ताइची युवानशिन के हमले से बचने के लिए समय की लंबी नदी की जगह में प्रवेश करने की पहल की, लिन युआन, जो समय की नदी के नीचे झुका हुआ था, इसे वापस नहीं पकड़ सका। उसने सीधे अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला, बैंक में पहुंचा, तियान युचेन के पायल को पकड़ लिया और उसे समय की नदी की ओर खींच लिया। बस एक हाथ बाहर खींच लंबे समय के लिए समय की नदी से बच नहीं है। ये समय की नदी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा था कि यहां तक कि एक साधारण 11वें स्तर का सही जीवन कभी कभी समय की नदी से बाहर निकल जाएगा। जब तक समय काफी कम है तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। यहां तक कि अगर वह वास्तव में अग्रिम में अंतिम छलांग लगाने के लिए मजबूर है, तो इसका लिन युआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह इस समय बिल्कुल सही स्थिति में है, सभी पहलुओं में अंतिम तक पहुंच रहा है और किसी भी समय 12वें स्तर पर हमला कर सकता है। ये है तियान युचेन, जो मूल रूप से किनारे पर खड़े थे, ये सोचकर कि मानव सभ्यता के साथ युद्ध कैसे शुरू किया जाए, अचानक खुद को समय की लंबी नदी की ओर खींचा गया। नहीं, तियान युचेन भयभीत दिखे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह चांगहे नदी के पानी के नीचे से हमले का सामना करेगा। समय की लंबी नदी के तट पर भले ही स्तर 12 के बीच झगड़े हों, ये केवल बैंकों के बीच लड़ाई है। और इस तरह की लड़ाई ब्रह्मांड के बराबर है। ये बेहद सरल है, इतने रहस्यमय नियम नहीं है, इसलिए सामान्य तौर पर कोई 12वें स्तर का अंतिम तट पर नहीं लड़ेगा। इसलिए तियान युचेन में बहुत सतर्कता नहीं थी। यहां तक कि अगर वह पहरे पर था, तो यह अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट से बचाव करना था जो किनारे पर भी थे। समय की लंबी नदी के नीचे के लिए वे सभी चींटियों और धूल के अंदर फंस गए हैं। सबसे अच्छा वे कर सकते हैं संक्षेप में पानी से बाहर कूदने के लिए खुद को देखो और अंत की प्रतीक्षा करें। दुर्घटना। इससे पहले कि तियान युचेन के पास प्रतिक्रिया करने का समय था, उनका दाहिना पैर जो पकड़ा गया था, वह नदी के पानी के संपर्क में आया। 12वें स्तर से नीचे के जीवन के लिए समय की नदी का पानी बेहद कोमल है और इसमें कोई सुस्ती नहीं है, लेकिन 12वें स्तर के लिए जो समय की लंबी नदी से बच जाता है, समय और पानी सबसे घातक जहर है। 12वें स्तर के अल्टीमेट्स किनारे पर खड़े होते हैं, जो समय की लंबी नदी को देखते हैं, लेकिन कभी भी समय की लंबी नदी में प्रवेश नहीं किया है। बस यहां तक कि अगर यह 12वें स्तर के अंतिम के रूप में मजबूत है, अगर ये लंबे समय तक समय की लंबी नदी के पानी के संपर्क में है, तो इसका अपना जीवन सार बहुत मिट जाएगा और यह 11वें तक वापस भी गिर सकता है। स्तर जीवन स्तर और समय की लंबी नदी से फिर से बंधे। ये किसी भी स्तर 12 परम के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। बस टिल्डर। उसका दाहिना पैर समय की नदी में डूब गया था और तियान युचेन का दिमाग और हिल गया था। इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, समय की नदी के नीचे का हाथ उसे समय की नदी के नीचे पूरी तरह से खींच लेता था। अंतरिक्ष और समय के ब्लैक होल के सामने मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों के खिलाफ लड़ने वाले कई 12वें स्तर के अल्टीमेट एक के बाद एक बंद हो गए। तियान युचेन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा उसे दबा दिया गया और पीटा गया। अंत में उसके पास समय की लंबी नदी में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह दृश्य 1 दर्जन से अधिक 12वें स्तर के अल्टीमेट को स्वीकार करना मुश्किल था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की 12वीं स्तर की सीमा तक पहुंचने की शक्ति पहले से ही काफी असामान्य है। इस स्थिति को देखते हुए ये केवल 12वें स्तर की सीमा तक पहुंचने के रूप में सरल नहीं है, लेकिन क्या ये तियान युचेन को चोट पहुंचा सकता है? अन्यथा तियान युचेन ने समय के स्थान पर भागने की पहल नहीं की होती। एक पल के लिए सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट थोड़ा चुप थे। एक साथ आने पर वे क्या करना चाहते हैं? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को घेरना और मारना। लेकिन क्या वे वर्तमान गैलेक्सी स्टार मास्टर को घेरने और मारने में सक्षम है? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने अब जो ताकत दिखाई है, क्या 12वें स्तर के परम को घेरने और मारने की तुलना में उसे घेरना और मारना कोई मुश्किल नहीं है?
इस ब्रह्मांड के जन्म के बाद से भले ही स्तर 12 के बीच सबसे क्रूर लड़ाई खत्म हो गई हो, लेकिन स्तर 12 प्राणियों की मृत्यु कभी नहीं हुई है। मानव सभ्यता के पक्ष में जुआन युवान सहित 9 सबसे शक्तिशाली लोग भी मौन में गिर गए। 9 सबसे मजबूत आदमी लिन युआन का बदला लेने के इरादे से आए थे। उनकी राय में लिन युआन के अवतार के निर्देशांक पर बंद 1 दर्जन से अधिक 12वें स्तर के अल्टीमेट्स परिणाम पहले से ही बर्बाद है। सबसे मजबूत शैन्युंग और शिया कीन पहले से ही अपना मुंह खोलने के लिए तैयार है। क्या गैलेक्सी स्टार मास्टर को घेरने और मारने के लिए इतने सारे 12वें क्रम के अल्टीमेट है? यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक क्लोन अवतार है, तो इसने 12 स्तरों के बीच के नियमों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इसलिए यदि क्षेत्र पर ये 12वें स्तर के अल्टीमेट्स उस कीमत का भुगतान नहीं करते हैं जो बाद में मानव सभ्यता को संतुष्ट करता है, तो सबसे शक्तिशाली जुआन युवान अन्य जातीय समूहों के 11वें स्तर और 10वें स्तर के प्राणियों को मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से मैदान छोड़ देगा। सबसे शक्तिशाली लोगों की भविष्यवाणियों के अनुसार, जैसे कि जुआन युवान सबसे शक्तिशाली है, ये 12वें स्तर के अल्टीमेट हैं जिन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को घेर लिया और मार दिया। आखिरकार वे वही थे जिन्होंने टेबल को फ्लिप करने की पहल की थी। तथापि चीजों का विकास कुछ हद तक सबसे शक्तिशाली शैन्युंग की अपेक्षाओं से परे था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का अवतार नहीं गिरा, लेकिन तियान यू कबीले के परम तियान यू चेन के खिलाफ दबाया गया। इसने शैन्युंग को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थोड़ा अजीब महसूस कराया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का बदला लेने के लिए 9 सबसे शक्तिशाली लोग वहां पहुंचे, जिन्हें घेर लिया गया और उन्हें मार दिया गया। भले ही यह सिर्फ एक क्लोन हो, लेकिन अब न केवल गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के क्लोन की मृत्यु हो गई, बल्कि तियानु कबीले को अंततः हिंसक रूप से पीटा गया। इसके विपरीत ये सबसे शक्तिशाली शैन्युंग और सबसे शक्तिशाली शियाकीन को हरा देगा। गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड जेल कबीले ने आखिरकार समय की लंबी नदी के स्थान पर गहराई से देखा और तियान यूचिन को देखा जो बैंक में खड़े थे। अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट के लिए भी यही सच है। उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास होता है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड बस कुछ ऐसा नहीं है जिसे वे घेर कर मार सकते हैं। जर्ग मदर क्वीन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट के लिए भी यही सच है। तुरंत 12 स्तरीय अल्टीमेट के एक समूह के असहाय टकटकी के तहत तियान यूचेन को जबरन समय की नदी में एक हाथ से खींचा गया था जो समय की नदी के नीचे से बाहर तक पहुंच गया था। यह समय की नदी के तट पर सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट समय की शक्तिशाली नदी को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। वह हाथ, ये गैलेक्सी स्टार लॉर्ड है। मिल्की वे स्टार लॉर्ड का नदी में कोई जीवन नहीं है। वह हमारे जैसे 12वें स्तर को नीचे खींचने के लिए यहाँ कैसे शक्ति रख सकता है? सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट अविश्वसनीय है। समय और स्थान की लंबी नदी जीवन के मूलभूत प्रतिबिंब है। यहाँ 12वें स्तर के जीवन को खींचना चाहते हैं। इसके लिए कितने जीवन सार की आवश्यकता होती है? ये कैसे असंभव है? उस दृश्य को मत भूलना जहां गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने अभी अभी डार्टियन यूचेन को दबा दिया था। यू कबीले ने आखिरकार बात की। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हाँ, यहां तक कि 11वें स्तर पर 12वें स्तर को अभिभूत करने के लिए दिखाई दिया। यह इतना असंभव नहीं है कि नदी में जीवन समय के साथ नदी के किनारे जीवन को खो देता है। तियान यूचेन इस समय मुश्किल में पड़ने वाला है। जेल कबीले ने आखिरकार फुसफुसाया। इस समय 12वें स्तर के अल्टीमेट समय की लंबी नदी के किनारे खड़े हैं, दूरी को देखते हुए। लेकिन कोई भी जो 12वें स्तर का परम नहीं है, वह तियान यूचेन को बचाने के लिए कार्रवाई करने और समय की नदी में प्रवेश करने को तैयार है। यहां तक कि तियानु कबीले के अन्य अल्टीमेट्स भी उन्हें बचाने के किसी भी इरादे के बिना किनारे पर चुपचाप खड़े थे। बचाव कैसे करें? स्तर 12 प्राणियों को समय की नदी द्वारा स्वाभाविक रूप से निरस्त किया जाता है। यदि 12वें स्तर का जीवन समय की नदी में प्रवेश करने की हिम्मत करता है, तो उसे पहले जीवन के सार की कीमत का सामना करना पड़ेगा जो बहुत मिट गया है। दुर्घटना। बस जब कई 12वें स्तर के अल्टीमेट समय की लंबी नदी को घूर रहे थे, लंबी नदी की पानी की सतह, जो मूल रूप से शांति से बह रही थी, अचानक लहर शुरू हो गई। लहरें बढ़ती रहीं और हिंसक हो गईं, और अंत में लहरों में बन गईं, जैसे कि नदी के पानी के नीचे 2 प्रागैतिहासिक जानवर लड़ रहे थे। रोल। समय के साथ तियान यूचेन ने महसूस किया कि उनका जीवन सार लगातार कमजोर हो रहा था, और वह सदमे और क्रोध के मिश्रण में विरोध करने के लिए उठे। लिन युआन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह समय की लंबी नदी द्वारा तियान यूचेन के प्रभाव और दमन को महसूस कर सकता था। इस समय उन्हें केवल 12वें स्तर के जीवन तियान यूचेन को वापस रखने की आवश्यकता थी।
एक निश्चित समय सीमा से परे दूसरी पार्टी को जीवन के सार के जोखिम का सामना करना पड़ेगा। ए तियान युचेन की आंखें लाल थीं और 24 जोड़ी पंख उसकी पीठ के पीछे बह गए। चुपचाप पंखों के 2 जोड़े ढहने लगे। गड़गड़ाहट। तियान युचेन की ताकत बहुत बढ़ गई और उन्होंने लिन युआन को कुछ ही चालों से हराया और फिर समय की नदी से बाहर निकल गए और तट की ओर दहशत में भाग गए। बाहर। तियान युचेन बाहर हैं। ये देखकर किनारे पर कई 12 स्तरीय लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने तियान युचेन की कमजोर आभा और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पंखों के मूल 24 जोड़े 22 जोड़े बन गए, लेकिन उन्हें केवल समय की लंबी नदी से छुटकारा पाने की आवश्यकता थी। चलना। तियानो कबीले के कई अन्य पूर्वजों ने तियान युचेन को जल्दी से उठा लिया और तुरंत गायब हो गए, तियानो कबीले के क्षेत्र में लौट आए। दया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन ने तियान युचेन को देखा, जो बच गए थे, उनके दिल में थोड़ा अफसोस हुआ। मुख्य ब्रह्मांड में भले ही लिन युआन अपने असली शरीर का उपयोग करता है और उन शीर्ष श्रेणी के दावस्तरीय हथियारों को सक्रिय करता है, 12वें स्तर के अंतिम को मारने की कोई उम्मीद नहीं है। ताई ची युवानशिन ने 12वें स्तर के हथियार को उतारा और लगातार सैकड़ों हजारों चाकू मारे, जो शायद तियान युचेन को कुछ मामूली चोटों का कारण बना। और जैसे जैसे समय बीतता है, अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट्स जो प्रतिक्रिया करते हैं, वे भी इसे रोक देंगे। लेकिन समय में हनोई तियान युचेन के वास्तव में गिरने की संभावना थी। हालांकि लिन युआन और तियान युचेन के बीच जीवन सार में अभी भी एक बड़ा अंतर है। भले ही दूसरी पार्टी अपनी ऊर्जा का 90% समय की पूरी नदी से कटाव के खिलाफ लड़ती हो। एक बार जब तियान युचेन ने कड़ी लड़ाई शुरू की, तो लिन युआन उसे वापस नहीं पकड़ सका। हालांकि तियान युचेन को पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ा गया था, फिर भी ये लिन युआन की उम्मीदों पर खरा उतरा। क्योंकि तियान युचेन को लगी चोटों को लगभग अपूरणीय बताया जा सकता है। समय की लंबी नदी में गिरने के दौरान अपने स्वयं के जीवन सार के क्षरण का उल्लेख नहीं करने के लिए बस 2 जोड़ी पंख जो अंत में बिखर गए थे ताकि समय की लंबी नदी से बच सके। मुझे डर है कि तियान युचेन ने एक अपरिवर्तनीय कीमत चुकाई। तियानो कबीले की शक्ति का मूल 12वें स्तर पर भी उनकी पीठ पर पंखों पर स्थित है। टूटे हुए पंख निश्चित रूप से ताकत में एक अस्थायी वृद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बाद में ताकत में लगभग स्थायी गिरावट का सामना करेंगे। 12वें स्तर के होने के नाते तियान युचेन निश्चित रूप से टूटे हुए पंखों के 2 जोड़े को बहाल करने में सक्षम होगा, लेकिन यह शायद अरबों साल बाद होगा। ठीक होने से पहले तियान युचेन ने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं की। केवल 22 जोड़े पंखों के साथ तियानो कबीले की अंतिम ताकत 12 स्तर के प्राणियों में सबसे नीचे होने का अनुमान है। इन 12 स्तरों को नहीं छोड़ा। लिन युआन नदी के नीचे छिप गया और उसने देखा कि टाइम चेंजिंग नदी के तट पर कई 12वें क्रम के अल्टीमेट अभी भी नदी के तल पर घूर रहे थे। हालांकि लिन युआन ने स्पष्ट रूप से देखा कि इस समय जिन पदों पर ये 12वें क्रम के अल्टीमेट खड़े थे, वे पहले से ही समय की नदी से एक लंबा रास्ता तय कर रहे थे। आज से पहले ये 12 स्तरीय अल्टीमेट किनारे पर खड़े थे, जो समय की लंबी नदी को देखते थे। बड़ी मछली के लिए जो कभी कभी देखने के लिए पानी से बाहर कूदती है, लेकिन अब इसे अब किनारे नहीं माना जा सकता है। क्या तुम सब मेरे खिलाफ पहरा दे रहे हो? लिन युआन ने आश्चर्य नहीं किया। वह समय की नदी में तियान युचेन को खींचने में सक्षम था, मुख्यतः क्योंकि वह गार्ड से पकड़ा गया था। तियान युचेन ने समय की लंबी नदी से खींचे की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए यह उसी तरह समाप्त हो गया। लेकिन इस तरह की बात केवल एक बार ही की जा सकती है। अब जब ये 12वें स्तर के अल्टीमेट गार्ड पर हैं, तो वे हमेशा समय की नदी के नीचे लिन युआन के बारे में सतर्क रहते हैं। उन्हें फिर से बनाना असंभव होगा। सबसे पहले, दूरी बहुत दूर है। मुझे डर है कि लिन युआन को अपने शरीर के आधे हिस्से को उन 12वें स्तर के अल्टीमेट तक पहुंचने के लिए क्रॉल करना होगा। दूसरे, तैयार होने के बाद 12वें स्तर का अंतिम तुरंत जवाब देगा। जीवन सार में अंतर को देखते हुए लिन युआन के लिए उन्हें नीचे खींचना जारी रखना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह अंतिम लक्ष्य को हिट करने वाला था। अगर सब कुछ ठीक हो जाता, तो वह उन 12वें स्तर के अल्टीमेट के साथ किनारे पर खड़ा होता, बिना नदी के नीचे छिपने के लिए हमला करने के लिए। समय की लंबी नदी के तट पर 12वें स्तर के अल्टीमेट नदी से बहुत दूर है। यह अनुमान है कि तियान युचेन इस ब्रह्मांडीय युग के अंत तक लगी चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाएंगे। हाँ, समय की लंबी नदी द्वारा जीवन के सार का क्षरण हमारे और अन्य 12 स्तरों के लिए बहुत गंभीर है। तियानयु कबीले को भारी नुकसान हुआ है और यह अनुमान है कि यह ब्रह्मांड के महान विनाश के बाद को प्रभावित करेगा।
कई 12वें स्तर के अल्टीमेटम बता रहे हैं कि किसी भी 12वें स्तर के जीवन के लिए ब्रह्मांड का विनाश नरक के द्वार के लिए समान है। डाउ दायरे के चरम पर पहुंचने से पहले जीवित रहने का केवल आधा या एक छोटा आधा मौका है। और तियान युचेन की वर्तमान स्थिति के साथ ब्रह्मांड के नष्ट होने से पहले उसके लिए अपने उत्तराधिकार में वापस आना मुश्किल होगा, अकेले ही अपनी ताकत में सुधार करें। इस मामले में तियान युचेन के ब्रह्मांड के महान विनाश से बचने की संभावना केवल 20% से 30% या इससे भी कम होने का अनुमान है। जो व्यक्ति दावपथ क्षेत्र में है, वह ब्रह्मांड के महान विनाश से बचने की संभावना अधिक है। डाउ पाई डाउ दायरे के चरम तक वे ब्रह्मांड के महान विनाश को सुरक्षित रूप से जीवित करने में सक्षम होंगे। 12 स्तरीय अल्टीमेट अब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सबसे पहले, अंतिम गेम में विजेता को सही मायने में निर्धारित करना मुश्किल है और लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, विजेता को निर्धारित करना है तो क्या आप 1000 दुश्मनों को मारते हैं और अपने आप को 800 खो देते हैं? आपने दुश्मन को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हर कोई 12 के स्तर पर है। यदि आप सख्त विरोध करते हैं तो आप निश्चित रूप से घायल होंगे। ये भविष्य में ब्रह्मांड के महान विनाश का सामना करते समय आपकी अपनी स्थिति और युद्ध शक्ति को प्रभावित करेगा। ब्रह्मांड के महान विघटन से बचने में विफलतापूर्ण मृत्यु होगी और किसी भी 12वें स्तर के अंतिम के लिए गिर जाएगी और कोई अन्य संभावना नहीं है। अध्याय 507 ईश्वर की शक्ति कैसी है? मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुष भी समय की लंबी नदी के किनारे खड़े होते हैं। अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट्स के विपरीत, वह फिर से शांत नदी पर पूरी तरह से देखा। 9 सबसे शक्तिशाली पुरुषों का अधिकांश ध्यान अन्य 12 स्तरीय अल्टीमेट पर केंद्रित है। यह तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने 12वें स्तर के अल्टीमेट्स को एक के बाद एक गायब होते देखा कि 9 सबसे मजबूत पुरुषों ने राहत की सांस ली। जुआन युवान, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या आप अभी भी तियानु कबीले, नर्क कबीले और जर्ग कबीले में स्पष्टीकरण मांगने जा रहे हैं? सबसे शक्तिशाली गुली ने कम आवाज में पूछा। यह उनके आने का उद्देश्य भी है। बहुत सारे 12वें स्तर के अल्टीमेट हैं जो छोटे को धमकाने और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बड़े का उपयोग करते हैं। हम स्पष्टीकरण कैसे नहीं दे सकते? समझाना चाहते हो? सबसे शक्तिशाली शैन्युंग मदद नहीं कर सका, लेकिन सबसे शक्तिशाली गुली पर नजर। यदि चीजें उनकी अपेक्षा के अनुसार विकसित होती हैं और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का एक क्लोन मर जाता है, तो वे निश्चित रूप से एक स्पष्टीकरण मांगेंगे और उन 12वें स्तर के एलियंस को जमकर खून बहाएंगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यहां तक कि जुआन युवान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तियानु कबीले के संस्थापक तियान युचिन के साथ सहानुभूति रखता था। वह इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया कि भविष्य में ब्रह्मांड के महान विनाश से बचने की उसकी संभावना बहुत पतली थी। इस समय एक स्पष्टीकरण के लिए पूछते हुए सबसे शक्तिशाली शैन्युंग थोड़ा चिंतित था कि यह तियानु कबीले को पूरी तरह से परेशान करेगा और चोटी के कुलों के बीच एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध का प्रकोप होगा। कोई बात नहीं, सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। यह वास्तव में 12वें स्तर की विदेशी दौड़ थी जो इस मामले में तालिका निर्धारित करने वाली पहली थी, लेकिन तियान युचिन के भाग्य के साथ सबसे शक्तिशाली जुआन युवान ने महसूस किया कि यह लगभग पर्याप्त था। आज के बाद तियानु कबीले 12वें स्तर के अंतिम को खोने के बराबर है। यू चेन उस दिन लंबे समय तक गायब हो जाएगा और तियानु कबीले जैसे चोटी के कुलों की शक्ति अनिवार्य रूप से सिकुड़ जाएगी। खाली क्षेत्र में कोई भी जातीय समूह मानव सभ्यता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा। गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड। लंबे समय के बाद मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों का विषय लिन युआन में फिर से आया। इस बार जब लिन युआन ने 1 दर्जन से अधिक 12वें स्तर के अल्टीमेट का सामना किया, तो उन्होंने जो ताकत प्रदर्शित की, उसने मानव सभ्यता में 9 सबसे शक्तिशाली लोगों के संज्ञानात्मक विचारों को पूरी तरह से कुचल दिया। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों ने सोचा कि वे लिन युआन को अच्छी तरह से जानते हैं, जो उन 12वें स्तर के एलियंस से बेहतर है। क्योंकि 9 सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने अपनी आंखों से मार्शल आर्ट के 11वें स्तर में शामिल कई नियम मॉडल देखे हैं, वे जानते हैं कि लिन युआन की नियमों की समझ 9 सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से बेहतर होनी चाहिए। उन 12वें स्तर के एलियंस के लिए वे केवल नियम मॉडल के बारे में जानते थे और नियम मॉडल को विस्तार से नहीं देखा था। यहां तक कि अगर उन्होंने अनुमान लगाया कि गैलेक्सी स्टार मास्टर मार्शल आर्ट के संस्थापक थे, तो लिन युआन के नियमों के बारे में उनकी समझ केवल सबसे अच्छी थी। लेकिन सबसे शक्तिशाली शैन्युंग सहित उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन इतना मजबूत था। नियम धारणा है और ताकत की संरचना पूरी तरह से नियम धारणा पर निर्भर नहीं करती है। समय और स्थान के नियमों को समझने पर भी एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है?
अपने स्वयं के ताकत आधार के साथ उच्च स्तरीय विकासकर्ताओं को धमकी देना मुश्किल होगा। ये गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का सिर्फ एक क्लोन है, अगर यह उसका असली शरीर था। सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 बहुत चकित लग रहा था। तियान युचेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ज्यादातर समय बीतने के कारण। लेकिन मुख्य ब्रह्मांड में लिन युआन ने केवल 2 आत्माओं के साथ तियान युचेन को हराया, जो पहले से ही बहुत बता रहा है। ये 2 महान आत्माओं के लिए सच है। यदि तियान युचेन फिर से अपने असली रूप का उपयोग करता है, तो वह शायद महसूस करेगा कि वह एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा है। सौभाग्य से गैलेक्सी के भगवान हमारी मानव सभ्यता है। सबसे शक्तिशाली यूडाई ने खुद को फुसफुसाया। कई अन्य शक्तिशाली लोगों ने ये सुना और गहराई से सहमत हुए। यदि उन विदेशी जातियों ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड जैसे राक्षसों को जन्म दिया, तो इन 9 सबसे शक्तिशाली लोगों को शायद सोने और खाने में परेशानी होगी। लेकिन अब गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के अस्तित्व के कारण यह उन विदेशी 12वें स्तर के लोग हैं जिन्हें सोने और खाने में परेशानी होती है। जेल का कबीला। 12वें स्तर के अल्टीमेट फैन हो को झटका लगा। उन्होंने ब्रह्मांड से समय की लंबी नदी तक गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ तियान युचेन की लड़ाई देखी। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड इतना मजबूत क्यों है? फैन हो इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। हालांकि यह कहा जाता है कि तियान युचेन की गंभीर चोट समय की लंबी नदी से उत्पन्न हुई थी। यह इस तरह नहीं होता अगर गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने उसे नीचे नहीं खींचा होता। और समय की लंबी नदी में एक 12वें स्तर के परम को जबरदस्ती खींचना इतना आसान है। अगर मैं वह था जिसने उस समय कार्रवाई की थी, फैन हो उसके दिल में काम गया। 9 दिनों की पूजा की गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद उनका मूल सार कमजोर हो गया था। यदि यह सावधानी के लिए नहीं थे, तो वह अस्थायी रूप से अपनी चोटों के कारण गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की घेराबंदी और हत्या करने के लिए ऑपरेशन से हट जाएगा। मुझे डर लग रहा है। तियान युचेन आखिरकार समय की झोपड़ियों से मुक्त हो गया क्योंकि वह अपने चरम पर था। लेकिन वह फैन हो, यदि उसकी उत्पत्ति कमजोर हो जाती है और उसे समय की लंबी नदी में खींच लिया जाता है, भले ही वह अंत में मुक्त होने का प्रबंधन करता है, तो वह शायद तियान युचेन की तुलना में अधिक चोटों का सामना करेगा और ब्रह्मांड के महान विनाश से बचने की उसकी संभावना पतली है कोई नहीं। ये मुसीबत है। फैन हो के विचार फैल गए और उन्होंने जल्द ही आगे की चीजों के बारे में सोचा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड अभी तक 12वें स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके पास ऐसी ताकत है। 12वें स्तर पर पहुंचने पर क्या होगा? तब तक ब्रह्मांड और सितारे मानव सभ्यता का सम्मान नहीं करेंगे और वे शीर्ष जातीय समूहों को अपनी गलियों में छिपना होगा और बाहर आने की हिम्मत नहीं होगी। वे मुझे ढूंढ रहे हैं। फैन हो की अभिव्यक्ति थोड़ी बढ़ गई क्योंकि उन्हें अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेटम से संदेश मिले। सामग्री शायद गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए है। सटीक होने के लिए 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ कैसे व्यवहार करें। यद्यपि वर्तमान गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ताकत असामान्य है, यह 12वें स्तर के अंतिम के बराबर है। तियान युचेन को गंभीर रूप से घायल करने की विधि भी समय की लंबी नदी पर निर्भर थी। सावधानियों के साथ इसे अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट में कॉपी नहीं किया जा सकता है। लेकिन भविष्य का क्या? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के 12वें स्तर तक पहुंचने के बाद क्या होता है? हर कोई 12वें स्तर का अंतिम है और हम जानते हैं कि जीवन का सार किस हद तक 11वें स्तर से 12वें स्तर तक संक्रमण से गुजरेगा। तब तक गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ताकत निस्संदेह आसमान छू जाएगी। क्लेश क्षेत्र, एक रहस्यमय और अनजानी जगह। लकड़ी के घर के बाहर जी क्लान के अंतिम दृश्य के सामने का दृश्य वापस चमकता रहा और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड और तियान युचेन के बीच लड़ाई का दृश्य बार बार चमकता रहा। विकृत, इतना विकृत। लकड़ी के घर के बाहर जी कबीले खुद से कहते रहे कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ताकत उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है और इसके लिए कोई कारण नहीं था। आप 1000 साल से कम उम्र के हैं और आपके पास ऐसी ताकत है। क्या यह संभव है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड एक निश्चित पियरलेस संत का पुनर्जन्म हो? उद्धरण चिन्ह। लकड़ी के घर के अंदर से आने वाली आवाज भी सदमे और अविश्वास से भरी थी। जी कबीले का एक महान मूल है जो ब्रह्मांड में छिपा है और ब्रह्मांड में समय बिता रहा है। अराजक शून्य में, यहां तक कि कैस लॉर्ड्स द्वारा खोले गए अराजक महाद्वीप में एक दिन गिरावट आएगी, लेकिन जी कबीले ब्रह्मांड में लगभग हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। ब्रह्मांड वास्तव में विनाश में प्रवेश करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। महान विनाश के बाद यह पुनर्जन्म होगा और अगले ब्रह्मांडीय युग की शुरुआत करेगा।
भले ही वह कैस के महान ऋषि के रूप में शक्तिशाली है, वह समय से पहले एक ब्रह्मांड को ध्वस्त करने और महान विनाश में प्रवेश करने का कारण बन सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के पुनर्जन्म को रोक नहीं सकता है। यदि आप किसी ब्रह्मांड को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, तो भी सही समय के करीब का जीवन ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए अराजक शून्य के मूल एवन्यू का सामना करने की आवश्यकता है। अगले ब्रह्मांडीय युग में प्रवेश करने की क्षमता वाले जी कबीले को न केवल ब्रह्मांड की इच्छा से घृणा होगी। ब्रह्मांड में लगभग कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड की चेतना में केवल वृत्ति है, और क्लेश कबीले से निपटने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग नहीं करेगा। पियरलेस महान ऋषि का पुनर्जन्म। लकड़ी के घर के बाहर जी जनजाति आखिरकार सोच में पड़ गई। कैस के महान ऋषि के स्तर पर अगर थोड़ी सी सच्ची भावना अमर है, तो आप पुनर्जन्म हो सकते हैं। कैस के महान ऋषि के पुनर्जन्म के बाद खुद के बारे में सब कुछ धोया जाएगा, और यहां तक कि उनकी स्मृति को भी मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं, या एक निश्चित आधार को छूते हैं, आप अपनी स्मृति के हिस्से को पुनर्जीवित कर सकते हैं और जल्दी से बढ़ सकते हैं। बहुत कम कैस ग्रेट सेज हैं जिन्हें पुनर्जन्म लिया जा सकता है। कैस ग्रेट सेज की ताकत के साथ कौन उन्हें पुनर्जन्म के लिए मजबूर कर सकता है? और पुनर्जन्म जोखिम के बिना नहीं है। यदि स्मृति को पहले पुनर्जन्म में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, तो बाद के पुनर्जन्म में स्मृति को पुनर्प्राप्त करने की संभावना कम और कम हो जाएगी। इस तरह, यदि पुनर्जन्म की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो वसूली की कोई संभावना नहीं होगी। और यह पूरी तरह से गिरावट से अलग नहीं है। लकड़ी के घर के बाहर परम जी कबीले को लगता है कि कैस के महान ऋषि के पुनर्जन्म का सामना करने की संभावना बेहद कम है, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के वर्तमान प्रदर्शन को केवल कैस के महान ऋषि के पुनर्जन्म द्वारा समझाया जा सकता है। शायद लकड़ी के घर के बाहर जी जनजाति ने आखिरकार कुछ समय के लिए सोचा, सिर हिलाया और कहा, समय और स्थान के ब्लैक होल के सामने एक लड़ाई में 12वें स्तर के अंतिम व्यक्ति ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, लेकिन अंततः असफल रहे। तियानो कबीले के पूर्वज तियान युचेन को गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने दबा दिया था, और अंत में समय की लंबी नदी में घसीटा गया और भारी नुकसान हुआ। ये ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश में सभी जातियों के बीच एक तूफान की तरह फैलता है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने तियानु कबीले के पूर्वज को हिंसक रूप से पीटा। 11वें स्तर पर 12वें स्तर पर धड़कता है। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। तारों वाले आकाश में सभी जातियों के शक्तिशाली लोग अविश्वसनीय महसूस करते थे। उनमें से 11वें स्तर के बिजलीघरों ने 12 स्तरीय लड़ाई के उतार चढ़ाव को महसूस किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनमें से एक गैलेक्सी स्टार लॉर्ड था। तथापि जैसे जैसे यह अफवाह फैलती जा रही है, लेकिन 12वें स्तर से किसी ने भी अफवाहों का खंडन नहीं किया। विशेष रूप से तियानु कबीले के पूर्वजों ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्रह्मांड में सभी जातियों के शक्तिशाली पुरुषों ने आखिरकार महसूस किया कि यह मामला सच हो सकता है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने तियानु कबीले के पूर्वज को हिंसक रूप से पीटा, अनिवार्य रूप से तियानु कबीले के पूर्वज को एक कदम पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया। यदि कोई झूठ है, तो यह निश्चित रूप से तियानु कबीले के पूर्वजों द्वारा खंडन किया जाएगा, और अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट इस तरह की झूठी अफवाहों को प्रसारित नहीं होने देंगे। मानव सभ्यता का क्षेत्र। जब कई विकसित और उच्च स्तरीय नागरिक गैलेक्सी स्टार लॉर्ड और मार्शल आर्ट के संस्थापक के बीच संबंधों के बारे में बहस कर रहे थे, फिर मुझे ये खबर मिली। गैलेक्सी स्टार मास्टर 12वें स्तर पर परम चिकुन स्टार मास्टर चिकुन वंश के कई शिष्यों को निर्देश दे रहा था। ये सुनने के बाद उसने अपनी आंखें झपकाईं और थोड़ा अनुत्तरदायी था। वह इस खबर के हर शब्द को जानता था, इसलिए जब एक साथ रखा जाए तो ये कितना अजीब हो सकता है। 12वें स्तर पर परम, उनका छोटा शिष्य गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, जिनके साथ मैंने रिंग में लड़ाई की है, वे 12वें स्तर तक पहुंच सकते हैं। वान यांग सेंट सोन बेहद हैरान थे जब उन्होंने वान यांग स्टार मास्टर से प्राप्त समाचार को सुना, भले ही उन्होंने गैलेक्सी स्टार मास्टर को लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं माना था। जैसे जैसे ये खबर पूरे मानव सभ्यता में फैलती है, अनगिनत आवोल्वर इसके बारे में उत्साहित हैं, जो 12 स्तरों के बीच लड़ाई से भी अधिक चौंकाने वाला है। 12 को दबाने के लिए 11वें स्तर का उपयोग करना आकाश को हिलाने वाली चींटी की तरह है। गैलेक्सी के भगवान, ईश्वरीय शक्ति के बारे में कैसे? अतुल्य शक्ति। अध्याय 508। सब कुछ तैयार है। मिंगचुआन शहर प्राचीन मिंग राजवंश के अराजकता महाद्वीप के 9 प्रमुख शहरों में से एक है। लिन युआन इन रूम में क्रॉस लेग बैठे।
इसे एक इन रूम कहा जाता था, लेकिन ये कहना बेहतर था कि यह एक ऐसी दुनिया थी जो बेहद विशाल थी, जिसका कोई अंत नहीं था। प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप में सराय का अर्थ है सुरक्षा और हस्तक्षेप से मुक्ति। तो किराए की कीमत बहुत अधिक है। लिन युआन ने 10 वर्षों के लिए इस कमरे में रहने का अधिकार प्राप्त करने के लिए 10 कैश स्टोन्स का भुगतान किया। अराजक शून्य की तुलना में 10 साल बेहद कम है। कई प्राचीन 12वें स्तर के प्राणियों ने 10 साल से अधिक समय तक झपकी ली। लेकिन अराजक शून्य और ब्रह्मांड के बीच समय प्रवाह दर के अनुसार अराजक शून्य में 10 साल ब्रह्मांड में 3000 साल के बराबर है। जब तक पट्टा समाप्त हो जाता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो लिन युआन पहले से ही 12वें स्तर पर पहुंच गया होगा, और तब तक वह लगातार अवतारों को भेजने में सक्षम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सराय बदलते हैं या अन्य क्षेत्रों का पता लगाते हैं। ये सब लिन युआन की पसंद पर निर्भर है। अराजकता शून्य। लिन युआन ने अराजक शून्य में चल रहे नियमों के विशाल राजस्व को ध्यान से महसूस किया। ब्रह्मांड में नियमित रास्ते की तुलना में अराजक शून्य के नियमित रास्ते बुलंद हैं। लिन युआन ने प्राचीन मिंग कैश कॉन्टिनेंट में बसने के लिए इस अवतार को अनुमति देने का कारण मुख्य रूप से कैश शून्य के नियमों और नियमों को समझना था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन इसमें खुद को विसर्जित कर दिया। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक अवतार है, जब तक कि इसमें लिन युआन की आध्यात्मिक इच्छा शामिल है, ये स्वर्ग चूक समझ भी होगा। इस समय निरंतर प्राप्ति के साथ लिन युआन के दिमाग में उभरने वाले औरस तेजी से टकराए। आपकी समझ अविश्वसनीय है, आप विशाल नियमों को महसूस कर सकते हैं, और आपके अपने नियमों की आपकी समझ में सुधार हुआ है। लिन युआन की टकटकी बढ़ती रही, और वह बेहोश होकर दूसरे स्तर पर आ गया, जहां एक शक्तिशाली नदी बहती थी। क्या ये अराजकता की शून्य में समय की लंबी नदी है? लिन युआन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ब्रह्मांड में समय की एक लंबी नदी है, जो 12वें स्तर से नीचे सभी जीवन का गंतव्य है। अराजक शून्य में स्वाभाविक रूप से समय की एक लंबी नदी है। यद्यपि कैश शून्य में कई 12वें स्तर के जीवन हैं, 12वें स्तर से नीचे और भी अधिक जीवन है। ये शानदार है। लिन युआन मदद नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मांड में समय की लंबाई की तुलना में अराजक शून्य में समय की लंबाई कई गुना अधिक थी। यदि अराजक शून्य की समय नदी की तुलना मुख्य नदी से की जाती है, तो प्रत्येक ब्रह्मांड की समय नदियां मुख्य नदी से दूर स्थित सहायक नदियां हैं। अराजक शून्य में समय की पूरी लंबाई हरे पत्ते की नसों की तरह है। मुख्य नदी विशाल और राजसी है, जो हरी पत्ती की नसों की मुख्य नस के बराबर है, और अनगिनत सूक्ष्म शाखाएं ब्रह्मांड के माध्यम से मुख्य शिरा प्रवाह से दूर है। समय और स्थान। लिन युआन समय की लंबी नदी की मुख्य नस का अवलोकन करते रहे। यहां हलचल करने वाली हर लहर में पहले स्तर पर जीवन के सार के अनगिनत निशान थे। मुझे नहीं पता कि अगर मैं समय की मुख्य नस में होता तो क्या होता। लिन युआन के विचार फैल गए। अपने वर्तमान जीवन सार के साथ समय की लंबी नदी की शाखाएं अब उसे समायोजित नहीं कर सकती हैं। जितना संभव हो उतना कलिंग करके ही समय की नदी के संपर्क में नहीं आ सकता है। लेकिन समय की मुख्य पंक्ति, ये पूरे अराजक शून्य के लिए समय का स्रोत है, और आसानी से उन चमत्कारी प्राणियों को समायोजित कर सकता है जो पूर्णता के 11वें स्तर से अधिक हैं। कैश शून्य विशाल और अंतहीन है। यद्यपि अभी भी कोई विकृत राक्षस नहीं है जो 11वें स्तर पर अराजकता के नियमों को समझते हैं। यहाँ 11वें स्तर की ऊपरी सीमा ब्रह्मांड की तुलना में कहीं अधिक है। भगवान, अराजकता का प्रत्यक्ष शिष्य, अराजकता के महान ऋषि के प्रत्यक्ष वंशज, और वे चमत्कारी प्राणी जो सीधे अराजक शून्य से बंधे हैं और जिनके जीवन स्तर ब्रह्मांड के बराबर है। अराजक शून्य में बहुत सारी किंवदंतियां और अविश्वसनीय चीजें मौजूद हैं। प्राचीन मिंग महाद्वीप के केंद्र में तेज काला पहाड़ थोड़ा हिल गया। ये काला पहाड़ वास्तव में एक कैश ड्रैगन बीस्ट का सींग है। इस कैश ड्रैगन बीस्ट की लड़ाकू शक्ति कैश दायरे की तुलना में लगभग है। इसने अपने शुरुआती वर्षों में आदरणीय गू मिंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसका असली शरीर कैश कॉन्टिनेंट में गहरा सो रहा है। क्या हुआ? मैं संकट की एक बेहोश भावना क्यों महसूस करता हूँ? कैश ड्रैगन बीस्ट ने अपनी नीली आंखें खोली, संदेह के संकेत का खुलासा किया। कैश शून्य से सीधे पैदा हुए जीवन के रूप में कैश ड्रैगन बीस्ट को आधा आश्चर्य जीवन माना जा सकता है, जिसके शरीर में समय का एक छोटा रक्त बहता है। सभी 12वें स्तर के प्राणी, चाहे वे पथ उद्घाटन क्षेत्र में हो, डोमिनेंट दायरे या कैश दायरे, अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में सही समय के प्राणियों में परिवर्तन को मानते हैं। बेशक सही समय जीवन बहुत दूर है। उन अराजकता संतों के लिए जो अपने चरम और परिपूर्ण हैं, उन्हें पहले 13वें स्तर में प्रवेश करने के लिए समय जीवन में बदलने की आवश्यकता है।
यद्यपि 13वें स्तर का समय जीवन सही समय जीवन की तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है, यह आसानी से कई समय सीमाओं को समझ सकता है और कई समय सीमाओं से बाहर कूद सकता है। लेकिन इसमें पहले से ही एक आदर्श समय जीवन की कुछ विशेषताएं हैं और भविष्य का निरीक्षण करने के लिए खुद को एक लंगर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भविष्य अनिश्चित है और अनगिनत समय रेखाएं हैं। 13वें स्तर के समय में प्राणियों में पहले से समय सीमा का हिस्सा देखने और खुद से संबंधित कई वायदा देखने की क्षमता होती है। कैस ड्रैगन बीस्ट युद्ध शक्ति के मामले में कैस दायरे के लगभग तुलनीय है। वास्तव में इसका क्षेत्र अभी भी डोमिनेशन दायरे के शिखर पर है। यह सिर्फ इतना है कि शरीर में अल्प समय रक्त इसे भविष्यवाणी करने की क्षमता देता है। यहाँ मान्यता वृत्ति 13वें स्तर के प्राणियों की खुद से संबंधित समयरेखा का निरीक्षण करने की क्षमता से बहुत कम है। आप केवल संकट का पता लगा सकते हैं, जैसे कि संकट क्या है, जब यह होता है और यह कहां से आता है। जानने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी ये क्षमता भी बेहद असामान्य है। आदरणीय गूमिंग ने कई परेशानियों से बचने में मदद की। नहीं, आपको गूमिंग को जल्दी बताना होगा। कैस ड्रैगन बीस्ट ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत 10 मीटर के आकार में सिकुड़ना शुरू कर दिया। फिर एक जोश के साथ यह अराजकता महाद्वीप में गहराई तक चला गया। पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा, एक लंबा और मजबूत आंकड़ा वहां बैठा था। अराजकता की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में परस्पर जुड़ी हुई थी और उसकी सांसों के बीच बड़ी मात्रा में अराजकता की ऊर्जा पैदा हुई थी। यद्यपि यह आंकड़ा केवल 20 मीटर से अधिक लंबा था, लेकिन इसमें एक ब्रह्मांड शामिल था। गूमिंग। इस समय कैस ड्रैगन बीस्ट यहां पहुंचे और फोन करते रहे। लंबे समय के बाद लंबे और मांसपेशियों की आकृति आदरणीय गूमिंग ने अपनी आंखें खोली और अपने साथी को भ्रम में देखा। हालांकि बाहरी दुनिया को लगता है कि कैस ड्रैगन बीस्ट ने आदरणीय गूमिंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, वास्तव में दोनों को समान दर्जा प्राप्त है और वे एक मास्टर सेवक संबंध नहीं है। मैं एक बड़ा संकट महसूस करता हूं। क्योसरामन ने तुरंत उस संकट के बारे में बात की जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। संकट। आदरणीय गूमिंग को थोड़ा झटका लगा। आमतौर पर कैस ड्रैगन बीस्ट द्वारा महसूस किया गया संकट 1 लाख वर्षों के भीतर होगा, लेकिन 1 लाख साल तक उनका कैस कॉन्टिनेंट छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और न ही उनका कैस ड्रैगन बीस्ट को छोड़ने देने का कोई इरादा था। दूसरे शब्दों में, उनमें से 200 साल तक कैस कॉन्टिनेंट पर रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में क्या वे अभी भी संकटों का सामना करेंगे? कैस कॉन्टिनेंट को आदरणीय गूमिंग द्वारा खोला गया था, जो उनके डोजो घर के बराबर है। यहां छिपकर, यहां तक कि एक ही स्तर के कई कैस वेनेरेबल्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आदरणीय गूमिंग पहले से ही बहुत मजबूत है, साथ ही लगभग एक कैस ड्रैगन जानवर कैस दायरे के बराबर है। क्या हम अभी भी संकट का सामना कर सकते हैं? आदरणीय गूमिंग के विचार तेजी से घूम रहे थे। वह अपने सहयोगियों पर भरोसा करता है और यह नहीं सोचता कि उसकी मान्यता क्षमता में कुछ गड़बड़ है। विशाल अराजक शून्य में ऐसे कई संकट नहीं है जो भगवान अराजकता को खतरे में डाल सकते हैं। अकेले भगवान अराजकता को अपनी खोह में छिपा दें। इस बारे में चिंतित मत हो। कम से कम बफरिंग का समय है। आदरणीय गूमिंग गहरे विचार में गिर गए। कैस ड्रैगन बीस्ट द्वारा अधिकांश संकट का अनुमान 10,000 से 1 लाख साल के भीतर होगा। 10,000 साल के भीतर, हजारों साल, सैकड़ों साल और 10 साल, बहुत कम। यदि संकट वास्तव में इतनी जल्दी आ गया तो उन्हें तैयार करने का कोई मतलब नहीं होगा। संकट का स्तर क्या है? आदरणीय गूमिंग ने फिर पूछा। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह एक जीवन या मृत्यु संकट है, तो वह गूमिंग तुरंत एक शब्द कहे बिना अपने सभी सामानों के साथ भाग जाएगा। अराजकता महाद्वीप के लिए के रूप में, और अराजकता महाद्वीप पर कई शक्तिशाली प्राणी। आदरणीय गूमिंग अपने जीवन में आने पर इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। ये जीवन या मृत्यु का खतरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। कैस ड्रैगन बीस्ट थोड़ी देर के लिए झिझका और फुसफुसाया। क्या ये जीवन और मृत्यु संकट नहीं है? आदरणीय गूमिंग शांत हो गए। जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का खतरा नहीं था। यदि यह अंतिम उपाय नहीं था, तो वह अभी भी सब कुछ छोड़ने और भागने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने इस अराजक महाद्वीप में बहुत प्रयास किए। इसके चारों ओर विशाल अराजक शून्य में अनगिनत जीवन इस जगह को व्यापार और लेन देन के लिए एक जगह के रूप में इस्तेमाल करते थे। हर दिन उत्पन्न होने वाले भारी मुनाफे ने आदरणीय गूमिंग को कुछ हद तक अनिच्छुक बना दिया। मैं अपने दोस्तों से अब ये देखने के लिए संपर्क करूंगा कि क्या इस अराजक शून्य क्षेत्र में कुछ बड़ा होता है।
आदरणीय गूमिंग ने तुरंत अपने दोस्तों से संपर्क करना शुरू कर दिया। जो लोग आदरणीय गूमिंग के साथ उनके दोस्त बन सकते हैं, वे सभी आदरणीय अराजकता के स्तर पर हैं, और उनके पास खुफिया जानकारी की बेहद गहरी समझ है। अधिकांश संकट पतली हवा से बाहर नहीं निकलते हैं और कुछ लक्षण होते हैं। जब तक हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, हम संकट के स्रोत और इसका सामना कैसे कर सकते हैं। आभासी वास्तविकता। लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया। जियाओ युआन, मेरे माता पिता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और मेरी बहन लिन ये आज्ञाकारी रूप से वहां बैठी थी। जिस क्षण उसने लिन युआन को देखा, वो मदद नहीं कर सकी लेकिन खड़ी हो गई। क्या वो खबर सच है? मां लू कियोंग कम आवाज में पूछा। गैलेक्सी स्टार के भगवान ने तियानु कबीले के पूर्वजों को दबाने वाली खबर लंबे समय से मानव सभ्यता के दायरे में फैली हुई है। सबसे पहले लू कियोनग और लिन शोचेंग ने सोचा कि यह एक अफवाह थी। उनका बेटा वास्तव में बहुत अच्छा था, लेकिन वह तियानु कबीले के पूर्वज के रूप में शक्तिशाली किसी को कैसे हरा सकता था। ये निस्संदेह एक कल्पना है। हालांकि समाचार अधिक से अधिक सच हो गया, और आभासी विश्व नेटवर्क ने अफवाह का खंडन नहीं किया। इसके अलावा लिन याइकोजिया परिवार से बहुत अधिक सटीक जानकारी मिली, जिसने लिन शोचेंग, लू कियोंग और उनकी पत्नी को एहसास कराया कि खबर सच हो सकती है। भाई, क्या आप तियानु कबीले के पूर्वज को हरा रहे हैं? मेरी बहन लिन की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं। इस मामले के कारण जिया परिवार के वर्तमान प्रमुख ने सीधे त्याग दिया, और अब जिया परिवार के प्रमुख उनके पति हैं। इसे दबाव नहीं माना जाता है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि हम समय के कारक को अलग रखते हैं, तो लिन युआन वास्तव में तियानु कबीले के पूर्वज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। यहां तक कि अगर सभी ट्रम्प कार्ड खेले जाते हैं और जादुई शक्ति, वर्ल्ड टियर 10 काय और अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है, तो ये केवल तियानु कबीले के पूर्वज को सिरदर्द देगा। स्पेस टाइम फ्यूजन के नियमों की समझ में अंतर के कारण प्रतिद्वंद्वी लिन युआन की स्थिति को बिल्कुल भी लॉक नहीं कर सका और केवल निष्क्रिय रूप से पीटा जा सकता था। लिन युआन के विचार में तथाकथित दबाव का मतलब व्यापक पेराई है। यहां तक कि अगर आप समय और अंतरिक्ष सम्मेलन नियमों की मदद के बिना तियानु कबीले के पूर्वज को दबा सकते हैं, तो यह भारी है। ये भारी नहीं माना जाता है। लिन यी की पलकें मुड़ गईं। क्या इसका मतलब है कि वह वास्तव में तियानु कबीले जैसे सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लड़ रहा है? गहरे तारों वाले आकाश के नीचे दर्जनों विशाल आंकड़े यहां एकत्र हुए। अगर हम कहते हैं कि 100 साल पहले गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ घेराबंदी में केवल शीर्ष जातीय समूहों के 12वें स्तर के सदस्य शामिल थे, तो इस समय ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों के अलावा 12वें क्रम के अधिकांश अल्टीमेट यहां दिखाई देते हैं। 100 साल पहले कई 12वें स्तर के अल्टीमेट की नजर में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड सिर्फ एक मुश्किल सा आदमी था, लेकिन अब यह अचानक उनके बराबर एक अस्तित्व बन गया है, और कई 12वें स्तर के विपरीत गैलेक्सी स्टार लॉर्ड में अभी भी वृद्धि की बहुत संभावना है। आपको केवल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और फिर से सत्ता में सुधार प्राप्त करने के लिए अंतिम स्तर पर हिट करने की आवश्यकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? गैलेक्सी स्टार मास्टर कैसे शामिल करें? 12वें स्तर का अंतिम उद्घाटन है, और इस समय उनका गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मारने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वे नहीं कर सकते। वानहुआ ने पहले ही जी कबीले के 2 अंतिम सदस्यों से संपर्क किया है। अगर हम उन्हें मना सकते हैं, तो भी हमारे पास गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने की संभावना है। जेल कबीले ने आखिरकार धीरे धीरे कहा। जेई कबीले के 2 अल्टीमेट दाव दायरे के चरम पर हैं। यदि वे मानव सभ्यता और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से निपटने के लिए तैयार हैं, तो चीजें उतनी बुरी नहीं हो सकती हैं जितनी कल्पना की गई हो। भले ही गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के पास 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद थोड़े समय में दाव दायरे की चोटी की ताकत है, लेकिन जी कबीले के दाव दायरे की 2 चोटियों का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि दाव दायरे की ये 2 चोटियां भी नहीं कर सकती हैं। सामान्य रूप से कार्रवाई करें। कम से कम वह डरता होगा। अपने दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेट के साथ युग्मित, सैद्धांतिक रूप से मानव सभ्यता अभी भी भविष्य में दुश्मन होगी, और एक कंपनी के लिए हावी होना असंभव होगा। निश्चित रूप से किसी भी मामले में यह अपरिहार्य है कि मानव सभ्यता ब्रह्मांड में सबसे मजबूत शक्ति बन गई है, जो ब्रह्मांड कबीले और अतीत के क्लेश को पार कर गई है। प्रमुख शिखर समूह जो अतीत में मानव सभ्यता के साथ लड़ने में सक्षम थे, केवल टीम बनाकर मानव सभ्यता के साथ गतिरोध जारी रख सकते हैं। हाँ, जी कबीले का परम भी है। मैदान पर कई स्तर 12 परम आत्माएं थोड़ी हिल गईं।
ब्रह्मांड में 12 शिखर जातीय समूहों में से एक के रूप में जी कबीले मानव सभ्यता को विस्तार करने की अनुमति नहीं देंगे, अन्यथा ये जी क्लान के स्वयं के विकास को भी प्रभावित करेगा। हालांकि जी कबीले का अंतिम पहले गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ घेराबंदी से हट गया था। कई 12वें स्तर के अल्टीमेट की नजर में यह शायद इसलिए था क्योंकि जी कबीले ने 11वें स्तर के होने से निपटने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अब स्थिति अलग है। यदि जी कबीले आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें भविष्य में मानव सभ्यता द्वारा भी दबा दिया जाएगा। कुछ हद तक इस समय शीर्ष जातीय समूह जैसे कि तियानु जनजाति, जर्ग जनजाति और जी जनजाति सभी एक ही मोर्चे पर खड़े हैं, संयुक्त रूप से मानव सभ्यता के बाद के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। जबकि कई 12वें स्तर के अल्टीमेट इंतजार कर रहे हैं। वनहुआ मदर क्वीन के शरीर ने संघनित किया और यह स्पष्ट था कि वह जी कबीले से वापस आ गई थी। वनहुआ कैसी हो? जी कबीले के 2 अल्टीमेट क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, यदि कोई शर्तें हैं तो आप उन्हें सीधे आगे रख सकते हैं और हम उनसे मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। 12वें स्तर के अल्टीमेट में से एक ने तुरंत पूछा। वनहुआ, चीजें कैसी चल रही हैं? जेल कबीले ने आखिरकार पूछा। सभी परिवर्तनों की रानी ने कई 12वें स्तर के अल्टीमेट के अपेक्षित रूप को देखा और एक पल के लिए चुप हो गई। अध्याय 509 ब्रह्मांड को अलग करना। वनहुआ, जी कबीले सहमत नहीं थे। प्रिजन कबीले ने आखिरकार अपने दिल में एक गड़गड़ाहट महसूस की। अगर चीजें अच्छी तरह से चलती हैं और 2 जी कबीले सदस्य अंततः गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए सहमत होते हैं तो मदर क्वीन ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह नहीं होंगे। अच्छा, उन दोनों ने मुझे एकमुश्त खारिज कर दिया। वनहुआ की महारानी थोड़ी असहाय थी। वह कुछ भी कहे बिना जी कबीले के 2 परम सदस्यों द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। जी कबीले के 2 अल्टीमेट्स ने उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। यह स्पष्ट था कि उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का सामना करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये कैसे हो सकता है? जेल कबीले अंत में इस पर विश्वास नहीं कर सके। तार्किक रूप से केवल जब प्रमुख ताकतें संतुलित होती हैं तो जी कबीले सबसे आरामदायक जीवन जी सकते हैं। अगर ये चोटी कबीले की ताकतें गिरती हैं तो क्या ये जी कबीले की बारी नहीं होगी? जी कबीले भी इस तरह की सच्चाई नहीं समझते हैं। मुझे भी यकीन नहीं है। सभी परिवर्तनों की रानी ने अपना सिर हिला दिया। वह वास्तव में यह नहीं समझती थी कि अगर जी कबीले ने मांग करने के लिए स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई तो वे उसे बोलने का मौका भी देंगे। लेकिन यह नहीं था। भले ही यह सभी परिवर्तनों की मात्र रानी हो, जी कबीले की अंतिम या अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेटम, ये स्पष्ट नहीं है कि जी क्लान के 2 अल्टीमेट्स ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को अग्रिम रूप से सद्भावना दिखाई है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से निपटने के लिए न केवल जी कबीले ने योजना में भाग लिया, बल्कि उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को अपनी योजना के बारे में भी पहले से सूचित कर दिया। इस स्थिति के तहत जब गैलेक्सी स्टार मास्टर भविष्य में 12वें स्तर पर प्रवेश करता है तो क्लेश कबीले में बहुत असहज जीवन नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जी क्लान के 2 अंतिम सदस्यों ने अनुमान लगाया है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कुछ पीयरलेस संत का पुनर्जन्म हो सकता है। वे अन्य चरम जातीय समूहों के साथ गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यह एक महान ऋषि था, अराजकता और शून्य में अजेय। बहुत समय बाद अंतिम उद्घाटन के 12 स्तर हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई 12वें स्तर के अल्टीमेट एक दूसरे को देखते थे। क्या करें? क्या किया जा सकता है? यदि जी कबीले के 2 सदस्य वास्तव में अंतिम पथ निर्माण क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है, फिर उनका पक्ष गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सबसे बड़ी नींव पूरी तरह से खो देगा। इस समय मानव सभ्यता के खिलाफ एक चौतरफा युद्ध शुरू करने के लिए यह वास्तव में एक समाधान है, लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। युद्ध शुरू करने में बहुत समय लगता है, विशेष रूप से पूर्ण पैमाने पर युद्ध। यह अनुमान है कि शीर्ष जातीय समूह सैकड़ों और हजारों साल की तैयारी में बिताएंगे। इतने लंबे समय के बाद गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने शायद अपना अंतिम हमला समाप्त कर दिया है, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं है। और यह मानव सभ्यता के क्षेत्र पर हमला करने के लिए क्षेत्र के दर्जनों सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए बहुत यथार्थवादी नहीं है। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों को सिर पर लड़ने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ कबीले के हथियारों में छिप सकते हैं। इसके अलावा सभी 12वें स्तर के अंतिम प्राणी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वास्तव में मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों को मजबूर किया है। यदि वे अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं तो क्या वे बिना किसी नुकसान के जीवित रह पाएंगे? ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के अंतिम हमले में हस्तक्षेप करना है, लेकिन ये कितना हस्तक्षेप कर सकता है?
वास्तव में एक और तरीका है। इस समय जो कबीले के एक सदस्य ने आखिरकार बात की। जब उसके चारों ओर 12 स्तरीय अल्टीमेटम सुना तो वे तुरंत चौंक गए और ऊपर देखा गया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन ये कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंतिम प्रभाव के बाद गिरना संभव है। जो कबीले के अंतिम ने धीरे धीरे कहा, हमें केवल अंतिम प्रभाव में असफल होने के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब तक गैलेक्सी स्टार मास्टर अंततः अपने हमले में विफल रहता है और पूरी तरह से गिर जाता है, तब तक ब्रह्मांड में 12 शिखर बल संतुलन में लौट आएंगे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के हमले की अंतिम विफलता की प्रतीक्षा है। सभी परिवर्तनों की रानी फिर से चुप हो गई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें? लंबे समय के बाद सभी परिवर्तनों की रानी ने कहा, क्या होगा यदि गैलेक्सी स्टार मास्टर सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश करता है? सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश किया। जो कबीले के अंतिम नेता ने अपना सिर हिलाया, फिर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूं। हालांकि जो कबीले से अंतिम समाधान बिल्कुल भी समाधान नहीं है, लेकिन एक मायने में ये सभी 12वें क्रम के अल्टीमेट के लिए एकमात्र आशा भी है। जब आप अंतिम लक्ष्य को मारते हैं तो आप समय की लंबी नदी और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड के बैकलैश और दमन का सामना करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन सार कितना शक्तिशाली है, हमेशा पूर्ण गिरावट की संभावना है। और यह वर्तमान गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के लिए पूरी तरह से गिरने का एकमात्र तरीका है। शैनवैंग गुप्त क्षेत्र, लिन युआन क्रॉस लेक बैठे। इस समय वह सभी पहलुओं में चरम और पूर्णता तक पहुंच गया है, और वह तुरंत अंतिम स्तर पर हिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी स्थानों का द्वार। लिन युआन का दिमाग उसके दिमाग में डूब गया, सभी स्थानों के लिए राजसी द्वार को देख रहा था। इस समय पहले स्रोत की दुनिया के निर्देशांक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और एक विशाल दुनिया की आभा जो असीम है और अराजक शून्य से भी बदतर नहीं है। जब हम 12वें स्तर तक पहुंचते हैं और सब कुछ स्थिर हो जाता है, तो हम 12वें शटल को अंजाम देंगे। लिन युआन ने खुद को सोचा, अगले शटल करने से पहले सब कुछ स्थिर होने तक इंतजार क्यों करें? स्रोत दुनिया में समय की प्रवाह दर अराजक शून्य के समान है। पिछले वर्ष में ब्रह्मांड में लगभग 300 साल बीत चुके हैं। जब तक लिन युआन कुछ वर्षों के लिए उस स्रोत की दुनिया में रहे, तब तक मुख्य ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों साल बीत चुके थे। इसलिए लिन युआन को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि 12वें शटल को बनाने से पहले उसकी तरफ कोई छिपे हुए खतरे नहीं थे। अन्यथा यदि शटल के माध्यम से ब्रह्मांड में कुछ होता है, तो क्या शटल को समाप्त करना आवश्यक नहीं होगा? पिछले 11 शटल में ब्रह्मांड में समय प्रवाह दर उन शटल दुनिया की तुलना में कम थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन कितने समय तक शटल की दुनिया में रहे, ब्रह्मांड में समय लंबा नहीं गुजरेगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि 12वें स्तर पर प्रवेश करने के बाद गेट ऑफ ऑल रियल्म्स किसी तरह के बदलाव से गुजरेंगे। लिन युआन को अपने दिल में कुछ उम्मीदें थीं। समय और स्थान के बारे में उनकी जागरूकता 7वें स्तर पर पहुंच गई और उन्होंने गेट ऑफ ऑल रियल्म्स में 33 स्रोत दुनिया के निर्देशांक की खोज की। और जब जीवन स्तर पूरी तरह से 12वें स्तर तक पहुंच जाता है, तो गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के अधिक रहस्य शायद उसके सामने प्रकट होंगे। आखिरकार भले ही 12वें स्तर का जीवन स्तर अभी भी गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के मुख्य शरीर को ले जाने में असमर्थ है, फिर भी यह गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के बारे में बहुत सारी जानकारी और यहां तक की क्षमताओं को स्वीकार कर सकता है। अब प्रभाव शुरू करो। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने तुरंत मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों से संपर्क करना शुरू कर दिया। परम को प्रभावित करना किसी भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और किसी भी तरह से परेशान नहीं होना सबसे अच्छा है। आभासी वास्तविकता। लिन युआन मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों से मिले। आप गैलेक्सी स्टार लॉर्ड। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने लिन युआन को अपने दिल में कुछ संदेह के साथ देखा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड और तियानु कबीले के पूर्वज के बीच लड़ाई के बाद से उनके 9 सबसे मजबूत पुरुषों में से किसी में भी कोई रुकावट नहीं थी। मैं लिन युआन को अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए अधिक समय देना चाहता हूं। अब लिन युआन उनसे संपर्क करने की पहल करता है। मैं अंतिम लक्ष्य को हिट करने की योजना बना रहा हूं। लिन युआन ने सिर हिलाया, समय और स्थान के 7 स्थानों को महसूस करते हुए अराजकता के नियमों को जन्म दिया, और इसी तरह लिन युआन ने सोचा कि उसने परम हासिल कर लिया है। अंतिम प्रभाव। शैन्युंग सबसे मजबूत और अन्य 9 सबसे मजबूत पुरुष सभी लिन युआन को देखते थे। यहां तक कि अगर उन्होंने इस संभावना का अनुमान लगाया था, तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन घबरा गए। जब मैं अंतिम लक्ष्य से टकराता हूं तो यह और भी अधिक घबरा जाता है।
9 सबसे मजबूत पुरुषों को अच्छी तरह से पता था कि लिन युआन का मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उन्होंने 12वें स्तर में प्रवेश किया। सबसे बुरी बात यह है कि यह मानव सभ्यता को ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति बनने की ओर ले जाता है, और अन्य 11 शिखर जातीय समूहों को मुश्किल से इसका विरोध करने के लिए सेना में शामिल होना पड़ता है। यदि यह मजबूत होता तो ये पूरे ब्रह्मांड पर हावी होता और खुद के लिए बोलता। यह एक अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के जन्म या मानव सभ्यता में 5 या 10 सबसे शक्तिशाली लोगों के जन्म की तुलना में बहुत अधिक महत्व है। यहां तक कि अगर मानव सभ्यता में 10 और शक्तिशाली लोग हैं, या 20 अधिक शक्तिशाली लोग हैं, तो ये कुछ चरम जातीय समूहों को बलों में शामिल होने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन लिन युआन स्तर 12 हो जाता है। ये दाव दायरे का शिखर है, जो ब्रह्मांड में निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है। जी कबीले में केवल 2 चोटियों की दाव दायरे थे जो असामान्य थे और अपनी पूरी ताकत से हमला करने में असमर्थ थे, इसलिए वे सबसे कम संख्या में कबीले के सदस्यों के साथ सबसे उपजाऊ क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम थे। मानव सभ्यता में महान युद्ध शक्ति के साथ दावपथ क्षेत्र के शिखर पर एक अतिरिक्त व्यक्ति है। 9 सबसे मजबूत पुरुष भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, क्या आप थोड़ी देर इंतजार करना चाहते हैं? हम अभी भी ब्रह्मांड के विनाश से दूर हैं, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली शैनयुंग ने कुछ समय के लिए सोचा और सुझाव दिया। वह अब वास्तव में चिंतित है कि लिन युआन का हमला अंततः विफल हो जाएगा। अंतिम हमले में विफल रहने वाले जीवन को 12वें स्तर तक पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में जुआन युआन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही लिन युआन अपने हमले में विफल नहीं हुआ, जब तक वह गिर गया, वे 12वें स्तर पुनर्जीवित नहीं हो पाएंगे। अतीत में मृत जीवन को फिर से जीवित करने के लिए 12वें स्तर पर ऊपर की ओर जाने का सार समय की लंबी नदी में जीवन की छाप को लेने के लिए अपने स्वयं के विशाल जीवन सार का उपयोग करना है। लेकिन लिन युआन, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जुआन युआन ने व्यक्तिगत रूप से समय की नदी में लिन युआन के शरीर के आकार का हिस्सा देखा था और तियानु कबीले के पूर्वज को सिर्फ एक हाथ से नीचे खींच लिया था। यदि लिन युआन की मृत्यु हो जाती है, तो 12वें स्तर के अंतिम प्राणी लिन युआन के जीवन चिन्ह को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही यह जीवन चिन्ह समय की लंबी नदी के भीतर हो। और इंतजार नहीं। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। उसकी वर्तमान स्थिति अपने चरम पर है, भले ही वह 1 और 1000 या 10,000 साल इंतजार कर रहा हो। 12वें स्तर पर कदम रखे बिना, भले ही लिन युआन ने 12वीं बार यात्रा की हो, फिर भी उसे उस स्रोत की दुनिया में 12वें स्तर पर हमला करना होगा। ऐसा करने के बजाय मुख्य ब्रह्मांड के भीतर प्रभाव डालना बेहतर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे शक्तिशाली शैनयुंग सिर हिलाया। हम में से 9 निश्चित रूप से आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे शक्तिशाली शैनयुंग ने पूरी तरह से कहा। धन्यवाद, लिन युआन ने कहा। कहीं मानव सभ्यता के क्षेत्र में लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया। अगले ही पल 9 शक्तिशाली पुरुषों के आभा चारों ओर बेहोश हो गए। परम को प्रभावित करने से पहले, लिन युआन निश्चित रूप से सबसे मजबूत लोगों को बताएगा कि वह कहां प्रभाव डालेगा। चलो शुरू करते हैं। लिन युआन का आंकड़ा अंतरिक्ष परत की गहराई में पिघल गया और क्रॉस लेग बैठ गया। पहले समय और स्थान का उपयोग करें। लिन युआन का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ गया और जादू जेड स्पेस से प्राप्त समय और स्थान का दिल उसके सामने दिखाई दिया। हॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस को मैजिक जेड टॉवर के मास्टर ने अपने प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए भारी खजाने के 12वें स्तर पर हमले में सहायता के लिए तैयार किया था। हालांकि लिन युआन का मानना था कि उनकी नींव अपने चरम पर थी और अंतिम लक्ष्य को हिट करने के लिए वह लगभग निश्चित थे, उन्होंने सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होने का मन नहीं किया। बस लिन युआन ने हॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस को निगल लिया और तुरंत अपने दिल की धड़कन को बदलते हुए महसूस किया, आसपास के समय और स्थान के साथ बेहोश हो गया। इस समय लिन युआन समय और स्थान है और समय और स्थान लिन युआन है। समझा? लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय वह शायद जानता है कि 12वें स्तर से टकराने की संभावना को बढ़ाने के लिए हॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस का उपयोग कैसे किया जाता है। समय की लंबी नदी पर रहने वाले समय का विस्तार करना है। दूसरा समय और स्थान के साथ एकीकृत करना है, इस प्रकार समय के दबाव और यहां तक कि ब्रह्मांड के बैकलैश को कम करना है। विचार बदल रहे हैं। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत बाद लिन युआन ने अपने स्वयं के जीवन सार के संक्रमण के दमन को जाने दिया। मानव सभ्यता के 9 सबसे शक्तिशाली पुरुषों के भाव जो उनके आसपास थे, थोड़ा बदल गए। इस समय उन्होंने बेहोश महसूस किया कि ब्रह्मांड का शून्य बदल गया था, जैसे कि वे अपने मूल स्रोत पर लौट रहे थे, जैसे कि वे शुरुआत में वापस आ गए थे। दुर्घटना।
अगले क्षण 9 सबसे मजबूत पुरुषों की दृष्टि के भीतर ब्रह्मांड का शून्य सीधे फट गया था। अध्याय 510 शरीर के भीतर ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के शून्य को बड़े पैमाने पर तोड़ दिया गया था, अराजक शून्य के दृश्यों का खुलासा किया। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों की निगाह में बस एक पलक झपकते ही एक दरार जो दसियों हजार प्रकाश वर्ष लंबी थी, खुली हुई थी। और यह सिर्फ शुरुआत है। हर गुजरते पल के साथ ये दरार पागलपन से फैलती है। 10,000 प्रकाश वर्ष, 50,000 प्रकाश वर्ष, 1,00,000 प्रकाश वर्ष, 200,000 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में शक्तिशाली जबरदस्ती बरसती है। यह अराजक शून्य की उत्पत्ति की सांस है। गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड। यहां तक कि मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी और माना था कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का अंतिम प्रभाव काफी बड़ा होगा। आखिरकार जब लिन युआन ने आखिरी बार 11वें स्तर पर हमला किया तो अराजक शून्य को जोड़ने वाली दरारें सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक पहुंच गईं, जो कि सामान्य 11वें स्तर के अंतिम प्रभाव से कम नहीं थी। लेकिन प्रारंभिक प्रभाव के क्षण में ब्रह्मांड में दरारें 200,000 प्रकाश वर्ष से अधिक हो गईं और अभी भी खतरनाक दर से बढ़ रही थी, जिससे 9 सबसे मजबूत पुरुषों के लिए शांत होना मुश्किल हो गया। पूरी सांस के बाद ब्रह्मांडीय दरार की आसमान छूती गति धीरे धीरे बंद हो गई और अंत में लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष तय हो गए। लाखों प्रकाश वर्ष। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने एक गहरी सांस ली। जब उन्होंने परम को प्रभावित किया तो ब्रह्मांड में दरार केवल कुछ सौ प्रकाश वर्ष लंबी थी। गैलेक्सी स्टार मास्टर के प्रभाव का प्रभाव एक दरार से अलग हो गया जो लाखों प्रकाश वर्ष लंबा था। 100 प्रकाश वर्ष और 1 मिलियन प्रकाश वर्ष। सतह पर यह केवल 10,000 गुना अलग दिखता है, लेकिन वास्तव में अराजक शून्य की आने वाली उत्पत्ति ब्रह्मांड में दरारें में हजारों गुना अलग होगी, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम अराजक शून्य मूल में 1 मिलियन से मिलियन गुना अंतर होगा। भयानक। सबसे शक्तिशाली शून्य भगवान के लिए यह जानना अविश्वसनीय है कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दरार में कितना अराजक शून्य मूल डाला जा सकता है। अराजक शून्य का इतना बड़ा स्रोत नए पदोन्नत 12वें स्तर के आंतरिक ब्रह्मांड को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त है। ये किस तरह की पृष्ठभूमि है जो ब्रह्मांड में इतनी बड़ी दरार को फाड़ सकती है? सबसे शक्तिशाली गुली ने खुद को बताया कि जब वह अंतिम लक्ष्य को मारता है तो ये पूरी तरह से उसके ऊपर है कि वह ब्रह्मांड में दरार पैदा करे। लंबे समय से मानव सभ्यता में सबसे शक्तिशाली लोगों को लिन युआन की पृष्ठभूमि की सहज समझ नहीं थी। वे केवल ये जानते हैं कि लिन युआन बहुत मजबूत है और उसका जीवन सार भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, जो समय की लंबी नदी में अगले 12वें स्तर के व्यक्ति को खींचने के लिए पर्याप्त है। लेकिन पृष्ठभूमि, नींव जीवन के सार से संबंधित है, लेकिन ये पूरी तरह से समान नहीं है। इस समय ब्रह्मांड में मिलियन लाइट ईयर दरार से पता चलता है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की पृष्ठभूमि एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। यहां तक कि अगर सभी 11वें स्तर की खामियां जो ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसके जन्म को एक साथ जोड़ा जाता है, तब भी यह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। बस मामले में वास्तव में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के अंतिम हमले के लिए हमें और अन्य अभिभावकों की आवश्यकता नहीं है। सबसे शक्तिशाली यूडी ने कहा कि ब्रह्मांड में दरारें तुरंत खुली हुई थीं और गैलेक्सी स्टार मास्टर की रक्षा करते हुए अराजक शून्य का दबाव भरा गया था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के आसपास के अराजक शून्य के वर्तमान दबाव के साथ क्या डाउ दायरे के 12वें स्तर के अंतिम के करीब आना असंभव है। क्लेश कबीले के 2 अल्टीमेट के लिए जो डाउ दायरे के चरम पर है, वे मूल रूप से ब्रह्मांड की इच्छा से घृणा करते थे। यदि वे इस समय करीब आने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें दबाने के लिए ब्रह्मांड की पूरी ताकत का सामना करना पड़ सकता है। अन्य 8 सबसे मजबूत पुरुषों ने सिर हिलाया। यू डाई ने जो कहा वह सही था। इस समय उन 12वें स्तर के एलियंस का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो करीब नहीं पहुंच सकते थे, यहां तक कि वे पास नहीं हो सकते थे। यदि आप किसी भी करीब आते हैं तो आपको कैश शून्य की उत्पत्ति के दमन का सामना करना पड़ेगा। गैलेक्सी स्टार मास्टर के अंतिम प्रभाव से खुले ब्रह्मांड में दरार अराजक शून्य की उत्पत्ति से जुड़ती है। कैश शून्य की उत्पत्ति कैश शून्य का मुख्य स्थान है। ये कैश शून्य की इच्छा से सुरक्षित है। यहां तक कि अगर एक छोटा सा अंतर खोला जाता है तो हमलावर को छोड़कर अन्य शक्तिशाली लोग दृष्टिकोण करने या हिम्मत नहीं कर सकते हैं। प्रमुख शिखर जातीय समूहों के 12वें स्तर के अल्टीमेट गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के प्रभाव के अंतिम दृश्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। ब्रह्मांड में एक दरार जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। कोई आश्चर्य नहीं कि गैलेक्सी स्टार मास्टर तियान युचेन को हरा सकता है। मैंने कभी इस तरह के भयानक विवरणों के बारे में नहीं सुना है। उद्धरण चिन्ह। स्टार एलायंस की अंतिम आवाज कम थी।
वे 12वें स्तर के अल्टीमेट मूल रूप से चिंतित थे कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड गुप्त रूप से परम पर हमला करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के अंतिम हमले की गति बहुत बड़ी है। उनका उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि उन 11वें और 10वें स्तर के मजबूत पुरुष भी इसका पता लगा सकते हैं। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मुझे ब्रह्मांड के बाहर से कुछ संदेश मिले हैं और मैंने कभी ऐसे राक्षसों को रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके आसपास के 12वें स्तर के कई अल्टीमेटम समझ से बाहर थे। हालांकि लिन युआन के अंतिम दृश्य के बाद तियान यूचेन को हराने के बाद सभी की स्वीकृति बहुत अधिक थी। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इसे जल्दी स्वीकार कर लिया। इतनी मजबूत नींव के साथ क्या गैलेक्सी स्टार मास्टर वास्तव में अंतिम विफलता प्राप्त करेगा? कुछ 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने अपने स्वयं के संदेह को उठाया है। अब गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का सामना करना पड़ रहा है। केवल एक चीज जो वे कर सकते हैं वह है इंतजार करना, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के अपने अंतिम हमले में विफल होने की प्रतीक्षा करना। केवल इस तरह से गैलेक्सी स्टार मास्टर को आसानी से समाप्त किया जा सकता है और ब्रह्मांड में प्रमुख शिखर समूहों की स्थिति को संतुलन के लिए बहाल किया जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में दरार को देखते हुए कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने अंतिम रूप से टकराने पर सिर्फ फाड़ दिया था, 12 स्तर तुरंत भ्रमित हो गए। क्या ऐसा शक्तिशाली जीवन रूप वास्तव में परम के प्रभाव से मर जाएगा? या दूसरे शब्दों में, जब परम को मारते हुए समय की लंबी नदी और ब्रह्मांड से बैकलैश का सामना करना पड़ता है, तो क्या गैलेक्सी स्टार मास्टर वास्तव में कुछ भी कर सकता है? अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम केवल आशा कर सकते हैं कि गैलेक्सी स्टार मास्टर का हमला विफल हो। प्रिजन क्लैन अल्टीमेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे पहले कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने भी अल्टीमेट पर हमला किया है, वे पहले से ही एक दूसरे से निपटने में असमर्थ थे। अब अकेले चलो कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड अल्टीमेट पर हमला कर रहा है और मूल द्वारा संरक्षित है कैश शून्य। जीवन का परिवर्तन अराजक शून्य के लिए फायदेमंद है, इसलिए मूल उपहार दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड के लिए समय की लंबी नदी से बाहर कूदना स्थायी रूप से ब्रह्मांड के कुछ संसाधनों को दूर ले जाता है, इसलिए ब्रह्मांड और समय की लंबी नदी से बैकलैश होगा। क्या चल रहा है? मुझे अपने दिल में इतना भारी क्यों लगता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई आपदा आ रही है। क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ? ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश में अनगिनत भावुक प्राणी हैं, और उनमें से अधिकांश लिन युआन के अंतिम प्रभाव के उतार चढ़ाव का पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि ब्रह्मांड के अंदर लाखों प्रकाश वर्ष की दरारें खुली हुई थीं और बड़ी मात्रा में अराजक शून्य स्रोत दबाव डाला गया था, जो अभी भी ब्रह्मांड में सभी संवेदनशील प्राणियों को प्रभावित करता था। इस समय जो कोई भी जीवित है वह कुछ महान दबाव महसूस करता है, जैसे कि दुनिया ढहने वाली है। कुछ 10वें स्तर और 11वें स्तर के पावरहाउस अंतरिक्ष के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कोई परम पर हमला कर रहा है। हालांकि इस तरह का प्रभाव डालने वाला एकमात्र गैलेक्सी स्टार लॉर्ड है जिसने इसे पहले कभी नहीं देखा है। गैलेक्सी के भगवान परम के लिए लड़ रहे हैं। परम से टकराव, तो ये पता चला कि गैलेक्सी स्टार मास्टर को भी परम हिट करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि गैलेक्सी स्टार मास्टर सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश कर सकता है या नहीं। गैलेक्सी स्टार मास्टर अभी तक अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचा है, वह 12वें स्तर तक पहुंच सकता है। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कि अंतिम हमला सफल न हो जाए। उद्धरण चिन्ह। कई 10वें स्तर और 11वें स्तर के मजबूत पुरुषों में सुन्न खोपड़ी होती है, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी इसके लिए तत्पर हैं। ये मजबूत पुरुष मूल रूप से प्रमुख शक्तिशाली जातीय समूहों और सामान्य जातीय समूहों से आते हैं। यहां तक कि अगर कोई गैलेक्सी स्टार लॉर्ड नहीं है, तो भी वे उन चरम जातीय समूहों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे और उनके लिए सख्त लड़ाई लड़ेंगे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड परम बन गया है और मानव सभ्यता अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। सबसे अधिक वे मानव सभ्यता के प्रति समर्पण कर सकते हैं। ये और भी बेहतर है। आखिरकार मानव सभ्यता के साथ उन चरम दौर से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। क्लेश क्षेत्र, एक रहस्यमय और अनजानी जगह। एक साधारण लकड़ी के घर के सामने जी क्लान अल्टीमेट वहां बैठा था, दूर से गैलेक्सी स्टार मास्टर के अल्टीमेट पर हमले के दृश्य को देख रहा था। जैसा कि पियरलेस महान ऋषि के पुनर्जन्म की उम्मीद थी, उन्होंने 12वें स्तर को प्रभावित करने के बाद इतना बड़ा हंगामा किया। लकड़ी के घर के बाहर जी कबीले ने भावना के साथ आह भरी, सहज महान ऋषि पुनर्जन्म के बाद उनकी स्मृति बादल जाएगी। आमतौर पर परम को प्रभावित करने के बाद अधिकांश यादों को पुनर्जीवित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक पियरलेस संत जिसने अपनी अधिकांश यादों को पुनर्जीवित किया है, वह जल्द से जल्द अपने चरम पर लौट आएगा। सहज महान ऋषि का पुनर्जन्म।
अराजक शून्य में अनगिनत ब्रह्मांड हैं। पियरलेस महान ऋषि के पुनर्जन्म का सामना करने का मौका बेहद पतला है, लेकिन हमने वास्तव में इसका सामना किया है। उद्धरण चिन्ह। लकड़ी के घर में जी कबीले को आखिरकार अविश्वसनीय लगा। हा 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 हा, सौभाग्य से हमारे जी कबीले ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ व्यवहार नहीं किया, अन्यथा जब ये पियरलेस महान ऋषि अपनी ताकत हासिल कर लेता है, तो हमारा जी क्लान ब्रह्मांड में छिपने पर भी आसान नहीं होगा। ब्रह्मांड का आकार स्वयं अराजकता के दायरे में एक सामान्य मजबूत आदमी के बराबर है, लेकिन पियरलेस महान ऋषि, यहां तक कि अगर एक ब्रह्मांड पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसे आसानी से एक के बाद एक पुनरारंभ किया जा सकता है। बहुत सारे पुनरारंभ हुए हैं और अंदर छिपे हुए जी कबीले इसे सहन नहीं कर सकते हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि ब्रह्मांड के महान विनाश और इसके पुनर्जन्म के बीच एक महान ऋषि ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है यदि वह कीमत चुकाने को तैयार है। ब्रह्मांड का गहरा स्थान और समय, काले और पीले रंग का रहस्यमय क्षेत्र। 6 सशस्त्र आकृति भी ब्रह्मांड में परिवर्तन के बारे में चिंतित है। मास्टर, क्या उसने परम पर हमला करना शुरू कर दिया है? 6 सशस्त्र आकृति जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे की आत्मा के रूप में गुप्त क्षेत्र के माध्यम से बाहरी दुनिया से कई जानकारी का निरीक्षण कर सकती है। 7वें स्तर और स्थान को समझने और इससे अधिक अराजकता के नियमों के स्वामी को जन्म देने के लिए अधिक होना चाहिए। 6 सशस्त्र आकृति ने ब्रह्मांड में दरार को देखा जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर था। उसके दिल में चुपचाप सोच रहा था, चाहे वह 7वें स्तर का समय और स्थान हो या अराजकता के नियम, वह सिर्फ एक एहसास है। यहां तक कि अगर वह अपनी खुद की नींव में सुधार करता है, भले ही उन्हें एक साथ जोड़ा जाए, ब्रह्मांड में एक दरार को खोलना असंभव है जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। महामहिम, क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है? 6 सशस्त्र आकृति ने खुद को मंत्रमुग्ध कर दिया। महामहिम जुवानहुआन, कैस के महान ऋषि के रूप में और कैस के महान ऋषि के बीच पियरलेस ग्रेट सेज पुनर्जन्म और वापसी का मौका है। वास्तव में कैस दायरे में सामान्य शक्तिशाली लोगों में पुनर्जन्म लेने की क्षमता है, लेकिन अराजकता के सामान्य दायरे में पुनर्जन्म के बाद 12वें स्तर से पहले कोई स्मृति नहीं है। पुनर्जन्म के माध्यम से सभी भौतिक संविधान, रक्त, जादुई शक्तियां और प्रतिभाएं धुल जाती हैं, साथ ही कोई स्मृति नहीं होती है। 12वें स्तर पर लौटने की संभावना बहुत कम है और इच्छाधारी सोच के लिए समान है, इसलिए कैस दायरे में एक सामान्य पुनर्जन्म का भाग्य मृत्यु से अलग नहीं है। कैस ग्रेट सेज और पियरलेस ग्रेट सेज पुनर्जन्म के बाद अपनी अधूरी यादों के एक छोटे से हिस्से को बनाए रख सकते हैं। कैस के महान ऋषि और यहां तक कि पियरलेस ग्रेट सेज की यादों के छोटे टुकड़े कितने कीमती हैं। यह स्तर 12 पर लौटने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है। ब्रह्मांड में दरार के तहत लाखों प्रकाश वर्ष दूर। लिन युआन ने क्रॉस लेग किया और ऊपर देखा। लाखों प्रकाश वर्ष। लिन युआन हैरान थे। अकेले इस दरार का कवरेज दाव दायरे के चरम पर आंतरिक ब्रह्मांड के करीब था आ रहा। इससे पहले कि लिन युआन इसके बारे में सोच सकता था, ब्रह्मांड में दरारे के साथ अराजक शून्य का भयानक स्रोत जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर थे। मैं चूसता हूं, चूसता हूं, चूसता हूं। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर की दुनिया को अराजक शून्य के स्रोत को निगलने की पूरी कोशिश की। उसी समय उनका भौतिक शरीर और आत्मा भी निगल रहे थे, जैसा कि 2 आत्माओं ने किया था। कैस शून्य की उत्पत्ति कैस स्टोन की तुलना में कहीं अधिक कैस शून्य में सबसे शुद्ध ऊर्जा है। किसी भी जीवन के लिए कैस शून्य की उत्पत्ति के अनगिनत लाभ हैं। दुर्घटना। पागलपन के साथ इसने शून्य मूल के टन को खा लिया। लिन युआन की आंतरिक दुनिया फिर से पागलपन का विस्तार करने लगी। 20 प्रकाश वर्ष, 50 प्रकाश वर्ष, 100 प्रकाश वर्ष, 1000 प्रकाश वर्ष, 200 से अधिक सांसों के बाद लिन युआन की आंतरिक दुनिया में 10,000 प्रकाश वर्ष तक विस्फोट हुआ है। 10,000 प्रकाश वर्ष। लिन युआन इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। यह आंतरिक ब्रह्मांड की सबसे निचली सीमा तक पहुंच गया था। यदि सामान्य 11वें स्तर 12वें स्तर पर सफलतापूर्वक हमला करता है, तो शरीर के भीतर का ब्रह्मांड थोड़े समय में 10 से 1 लाख प्रकाश वर्ष तक बढ़ जाएगा। यहां समय की अवधि शायद हजारों वर्षों के आसपास है। नव पदोन्नत 12वें स्तर पूरी तरह से दायरे को स्थिर करता है और अंतिम स्तर तक पहुंचने के लिए अराजकता शून्य की उत्पत्ति को पूरी तरह से अवशोषित करता है। अभी लिन युवानलियन की अराजकता और शून्य के स्रोत का जलसेक अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले ही पहुंच चुका है। मेरे शरीर के अंदर की दुनिया नहीं, इसे अब मेरे शरीर के अंदर का ब्रह्मांड माना जाना चाहिए। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड की विशाल आभा को महसूस किया और अपने दिमाग में जल्दी से सोचा। अराजक शून्य की उत्पत्ति का जलसेक अभी भी जारी है। 250 सांस, 300 सांसें, 330 सांस,
अंतिम 333 सांस तक अराजक शून्य स्रोत का जलसेक जल्दी से बंद हो गया। और इस समय लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड पहले से ही 100,000 प्रकाश वर्ष से अधिक है, जो 180,000 प्रकाश वर्ष के दायरे तक पहुंचता है। आपको पता होना चाहिए कि जब 11वें स्तर पर 12वें स्तर पर हिट होता है, तो शरीर के अंदर की दुनिया तेजी से विस्तार करेगी। अराजक शून्य के सभी मूल को ले जाने के बाद शरीर के अंदर की दुनिया मुश्किल से 10 प्रकाश वर्ष तक पहुंच जाएगी। फिर अंतिम छलांग शुरू हुई। अंतिम छलांग के दौरान शरीर के अंदर की दुनिया जल्दी से अवशोषित हो जाती है, निगल जाती है और अराजक शून्य के मूल में डूब जाती है। ये फिर से तेजी से विकसित हुआ जब तक कि ये 10,000 प्रकाश वर्ष तक नहीं पहुंच गया और शरीर के भीतर ब्रह्मांड में बदल गया। अंत में अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड की शक्ति की मदद से उन्होंने पूरी तरह से अंतिम छलांग पूरी की और 12वें स्तर पर प्रवेश किया। इसे सीधे शब्दों में कहें तो दो चीजें हैं जिन्हें 11वें स्तर पर 12वें स्तर पर हिट करने के लिए किया जाना चाहिए। पहला समय, स्थान और ब्रह्मांड की लंबी नदी के बैकलैश का सामना करना और विरोध करना है। दूसरा, आंतरिक दुनिया को आंतरिक ब्रह्मांड में बदलने के लिए मार्गदर्शन करना है। इन दोनों चीजों में से किसी एक को करने में विफलता से हमले की अंतिम विफलता हो जाएगी। लेकिन अब लिन युआन की आंतरिक दुनिया 180,000 प्रकाश वर्ष की सीमा तक पहुंच गई है, जो आंतरिक ब्रह्मांड के दायरे में पहुंच गई है। आंतरिक ब्रह्मांड की दहलीज 10,000 प्रकाश वर्ष है। लिन युआन में 180,000 प्रकाश वर्ष है। यह आंतरिक ब्रह्मांड के दायरे में कितना अधिक पहुंचता है। आंतरिक दुनिया के विस्फोट ने लिन युआन को अंतिम छलांग लगाने से पहले आंतरिक ब्रह्मांड में बदल दिया। ये कहना है, अंतिम चुनौती का सामना करने वाली दो प्रमुख कठिनाइयों में से केवल लिन युआन के सामने ही बचा था। आंतरिक ब्रह्मांड का आकार अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। लिन युआन ने लगभग 200,000 प्रकाश वर्ष के आंतरिक ब्रह्मांड को देखा। अराजक शून्य की उत्पत्ति का जलसेक समाप्त हो गया और आंतरिक ब्रह्मांड की विस्तार गति बिल्कुल भी नहीं रुकी, लेकिन तेज और तेज हो गई। पलक झपकते ही यह आधा मिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर था। मेरी वर्तमान ताकत। लिन युआन थोड़ा उत्साहित था। इस समय वह अंतिम हमले के माध्यम से केवल आधे रास्ते पर था और उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाकू शक्ति दायरे के शिखर तक पहुंच गई थी या उससे भी आगे निकल गई थी।